अस्सलामुअलैकुम। तो एक न्यू वीडियो के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली प्लानिंग, और ये भी CHN की ही PPT है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कह रहा है कि डिस्क्राइब द कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, आइडेंटिफाई फैमिली प्लानिंग सर्विस अवेलेबल इन पाकिस्तान, identify social, economic, political, and religious aspect of family planning in Pakistan, discuss the responsibilities, rule of honors for family planning, describe the indication, contraindication, advantages, and side effect of different contraceptive methods, discuss the importance and step of counseling। तो इन तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स है, इन सब के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। अच्छा, फैमिली प्लानिंग, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लान ऑफ फैमिली इन विच कपल शुड बी थिंक अबाउट मेंबर ऑफ चिल्ड्रंस स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसीज विच मेथड कैन बी यूज। या जो दूसरी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वो कहती है कि फैमिली प्लानिंग अलाउ पीपल, ये वाली है हमारे पास WHO के मुताबिक, फैमिली प्लानिंग अलाउस पीपल्स टू अटेन देयर डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज। इट इज़ अचीव थ्रू यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। या दूसरी जो ये तीसरी हमारी जो डिफिनेशन है, इट डज नॉट मीन दैट हैव अ स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसीज, ऑल्सो इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ दूस कपल हु हैव नो चाइल्ड। देखो, अगर हम इस तमाम जो ये पूरी स्लाइड है इसका अगर हम मजमुआ निकालते हैं, यानी अगर हम इसकी सेंट्रल आइडिया निकालते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। देखो, इसको हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि फैमिली प्लानिंग हम उसको कहते हैं कि फ़र्ज़ करें दो कपल्स हैं और वो अपने सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे कितने होने चाहिए एंड कब होने चाहिए, और अगर एक बच्चा हो जाए और दूसरे बच्चे के दरमियान जो हमारा स्पेस है वो हम कितना रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के मुताबिक ये कहते हैं कि ये सिर्फ इस तक महदूद नहीं है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वो ख़वातीन जिनके कोई बच्चे नहीं है या बच्चे नहीं हो रहे अंडरलाइन कोई भी किसी भी वजह से तो उसको भी हम क्या करें, उसको भी हम जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि अ कपल डिसाइड डेट व्हेन एंड हाउ मैनी चिल्ड्रंस टू हैव, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अ कपल वांट देयर डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो अपने डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए वो ये डिसाइड करे कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। हम कहेंगे कि फैमिली प्लानिंग मींस प्लान ऑफ फैमिली इन विच कपल शुड बी थिंक, यानी इसमें कहा गया है कि फैमिली प्लानिंग हम उसको कहते हैं कि एक कपल जो है या एक फैमिली जो है वो ये प्लान करे कि हमारे डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने होने चाहिए, जब एक प्रेगनेंसी हो जाए तो दूसरे प्रेगनेंसी के दरमियान कितना वक्त होना चाहिए, एंड उस प्रेगनेंसी को यानी ड्यूरिंग इस टाइम कोई प्रेगनेंसी वगैरह ना हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग अलाउ पीपल टू अटेन देयर डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड डिटरमाइन द स्पेसिंग। देखो, ये तकरीबन एक जैसे है, ये वाली हो गई और ये वाला, ये तकरीबन एक जैसे है। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि कपल्स की वो सलाहियत कि वो अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए अपने डिज़ायर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और जो उनकी प्रेगनेंसी से यानी एक बच्चा हो गया दूसरे प्रेगनेंसी को रिटेन करने के दरमियान कितना फासला है कि वो कितना जो है वो रख सकते हैं। तो ये सिंपल एज इट इज़, बस इसको जो है वो समझने की ज़रूरत है। पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या वजह होती है कि लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी या बर्थ ना हो। इसके अलावा टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जब फीमेल चाहे तब जो है वो उसके यानी जब कपल चाहे उनके यहाँ जो है वो बच्चे की पैदाइश हो, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। इसके अलावा रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, यानी एक प्रेगनेंसी हो गई उसके दरमियान जो स्पेस है उसको
क्या करे, उसको रिटेन कर सके और कुछ ऐसी मेथड अप्लाई करे ताकि इन दोनों प्रेगनेंसीज के दरमियान जो ये वाला स्टेज है इसको क्या कर सके, इसको जो है वो रिटेन कर सके। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स, यानी अगर फ़र्ज़ करे एक माँ है और उसकी एज जो है वो कम है तो वो अपनी एज को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करे कि प्रेगनेंसी करे एंड इसके बाद जो है वो अपनी चाइल्ड की जो है वो बर्थ हो। टू रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, यानी हम इसलिए फैमिली प्लानिंग करवाते हैं कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड की मोर्टेलिटी यानी शराइत अमवात और इसके अलावा मोर्बिडिटी रेट, यानी इस वजह से कि शाहिद कुछ माँ ऐसी होती है जो कि शॉर्ट स्टेचर की होती है या जिनकी एज कम होती है या किसी को अंडरलाइन ऐसी बीमारी होती है, तो ताकि हम जो है वो ऐसे शराहिद या ऐसे जो है वो प्लान कर सके जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों जो है वो महफूज रहे। एंड अगर महफूज रह गए और उसके बाद उनको कोई बीमारी वगैरह हो, यानी जिसको हम कहते हैं मोर्बिडिटी, यानी प्रेगनेंसी के बाद और चाइल्ड बर्थ के बाद अगर बच्चा और माँ दोनों ज़िंदा रह गए लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जो है वो माँ और बच्चे को किसी इन्फेक्शन के चांसेस हो, तो उसको हम क्या कर सके, उसको हम प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट फ्रॉम सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। एंड इसके अलावा हम कुछ ऐसे इक़दाम कर सके, यानी फैमिली प्लानिंग इसीलिए हम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम जो है वो सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से जो है वो प्रिवेंट हो सके। फैमिली प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, हम किस ऑब्जेक्टिव्स के को अपने सामने रखते हुए हम जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं ताकि फैमिली प्लानिंग हमारा जो है वो सही रहे। टू गेन नॉलेज अबाउट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विच आर अवेलेबल्स, यानी हम उस मेथड के बारे में जो है वो नॉलेज रखे कि जो हम मेथड हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या जो कंट्रासेप्शन, देखो कंट्रासेप्शन हम किसको कहते हैं, हमने ये बात सुना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हम किसको कहते हैं, जब स्पर्म और ओवम की आपस में मिलाप होती है तो उस दौरान क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वगैरह। अब हम उस डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे कि किस तरह से जो है वो हम इसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयोलॉजी, इसको हम पढ़ते हैं एम्ब्रॉयोलॉजी में, इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे एम्ब्रॉयोलॉजी को जब हम PHN यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की तरफ जाएंगे, उसको भी हम एम्ब्रॉयोलॉजी को भी हम कवर करेंगे कि किस तरह से स्पर्म एंड ओवम की आपस में मिलाप होती है। अब हम उसकी तरफ नहीं चलते, लेकिन कंट्रासेप्शन हम किसको कहते हैं, कंट्रासेप्शन हम कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी मेथड जिससे हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म है उसको हम किल करवाते हैं ताकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो ना बने। यानी हमने क्या कहा कि कंसेप्शन तो हम उसी को कहते हैं, लेकिन कंट्रा क्या आ गया उसके बरअक्स, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी मेथड्स अप्लाई करते हैं जिससे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम रिटेन नहीं करवाने देते। टू मेंटेन एंड नॉलेज अबाउट ऑल रजिस्टर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि कब आपको जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है और किस तरह से जो है वो केयर देना है किसी भी फीमेल को, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टू इम्प्रूव द स्किल अबाउट काउंसलिंग एंड मोटिवेशन टू क्लाइंट, यानी आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को जो है वो काउंसल भी कर सके और उसको जो है वो मोटिवेट भी कर सके। टू अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, एग्जांपल जैसे कि नेचुरल बैरियर, हार्मोनल, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको वो स्किल भी आनी चाहिए कि ये कंट्रासेप्टिव हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे। टू गेन नॉलेज अबाउट कंट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, इसके साथ साथ आपको जो है वो ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो कंट्रासेप्टिव्स है इसके कौन से जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, किस हालत में हम लगा सकते हैं, किस हालत में हम नहीं लगा सकते, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये नॉलेज आपको जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। टू मैनेज द साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्शन, टू आइडेंटिफाई द डेंजर साइन ऑफ द कंट्रासेप्शन, आपको जो है वो उनके साइन के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम कंट्रासेप्टिव लगाते हैं इसके बाद जो है वो पेशेंट को कोई ऐसी डेंजर साइन आती है तो उसके बारे में अभी आपको मालूम होना चाहिए एंड आपने जो है वो उस फीमेल को भी बताना है जो पेशेंट फीमेल है। इसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, कंसिक्वेंस का मतलब है क्या वजह हो सकती है अगर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है या पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये बढ़ जाती है। ग्रुप एक्टिविटी रीडिंग, अब ये तो जो है वो हमारे पास वो चीज़ है। अच्छा,
मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन क्या है? देखो हमने वहाँ यही कहा है कि कंट्रासेप्शन तो हम जिसको कहते हैं उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब मेथड कौन से है हमारे पास? जो है वो टू टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल जो आर्जी तौर के लिए होता है टेम्परेरी, और एक होता है परमानेंट। अब ये परमानेंट भी जो है वो अप टू सम कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, जिसमें हम ये जो वेजिक्टोमी है ये हम परफॉर्म करवाते हैं किसके लिए? ये हम परफॉर्म करवाते हैं मेल के लिए। और ये ट्यूब लाइगेशन जो है वो हम किसके लिए करवाते हैं? ये हम जो है वो फीमेल के लिए करवाते हैं। तो ये वेजिक्टोमी के बारे में मैंने कहा कि अप टू सम कंट्रीज के अंदर ये क्या है? ये जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके अंदर ये अब तक रिवर्सिबल नहीं है। अब परस करें हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल और टेम्परेरी मेथड हम उसको कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए हमारे पास होता है और इसके बाद हम अगर इस चीज़ों को हम हटा दें तो हम दोबारा प्रेगनेंसी रिटेन कर, यानी फीमेल जो है वो दोबारा प्रेगनेंसी रिटेन करवा सकती है। रिवर्सिबल में कौन सी है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल फैमिली मेथड। देखो आपने जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो है वो इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। और ये आपने जो है वो परमानेंट, तो इन चीज़ों को आपने जो है वो अच्छी तरीके से याद रखनी है। और इन चीज़ों को अब हम आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। रिवर्सिबल टेम्परेरी मेथड, जिसमें नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आता है। नेचुरल फैमिली मेथड में कौन सा है? लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, LAM, और ब्रेस्ट फीडिंग। देखो ये कौन सा मेथड है? ये लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड हम उसको कहते हैं, फ़र्ज़ करें एक फ़ीमेल है, उसको यानी उसकी बच्चे की जो है वो पैदाइश हो गई। अब पैदाइश के बाद उसने अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी है। अब वो फीमेल अपने बच्चे को जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। इस दौरान होता ये है कि कुदरत ने फीमेल के बॉडी में एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है कि जब तक वो अपनी बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक फीमेल के बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम एस्ट्रोजन एंड इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन हम वो कहते हैं, वो जो है वो सीक्रेट नहीं होती। अब जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सीक्रेट नहीं होगी, तब तक जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो है वो लाइनिंग भी थिकिन नहीं होंगी, और फीमेल को जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नहीं होती है। तो इसके साथ इसको हम इसलिए कहते हैं कि लैक्टेशन एमिनोरिया, जब तक फीमेल अपने बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक जो है वो बच्चे को कोई भी, यानी माँ को जो है वो कोई ऐसी प्रेगनेंसी वगैरह जो है वो रिटेन नहीं होती। तो ये क्या है? ये एक फैमिली नेचुरल फैमिली जो है वो मेथड है। इसके साथ साथ हम विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल हम किसको कहते हैं? विड्रॉल कौन सा मेथड है? विड्रॉल मेथड के बारे में कहते हैं कि जब आप जो है वो रिलेशनशिप में होते हैं, यानी जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब आप एजाकुलेटरी फेस की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ? एजाकुलेटरी फेस की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपने डायरेक्ट क्या करना है कि जो आपका पीनस है आपने जो है वो वजाइना से डायरेक्ट विड्रॉल कर देना है। एंड जो आपका एजाकुलेटरी है, यानी आपने स्पर्म जो है वो वजाइना में जो है वो, यानी हम कहते हैं कि वजाइना में आपने जो है वो अपने आप को विड्रॉ नहीं करनी है, आपने जो है वो बाहर, तो विड्रॉ हम कहते हैं कि जो स्पर्म है आपने बाहर की तरफ जो है वो एजाकुलेट करना है। इसके बाद एब्सटिनेंस हम किसको कहते हैं? एब्सटिनेंस हम कहते हैं परहेज को। परहेज का मतलब ये है कि आप जो है वो, अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो ये जो मेथड है ये हमारे पास 99% क्या हो सकता है? ये जो है वो 99% सिक्योर होता है। एब्सटिनेंस हम कहते हैं परहेज करना। एंड सेफ पीरियड मेथड हमारे पास वही होते हैं। इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेफ मेथड कौन सा होता है। अच्छा, लेकिन याद रहे जो लैक्टेशन एमिनोरिया है, अगर एक फीमेल है वो अपने बच्चे को फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ये 5 से लेकर 6 मंथ तक जो है वो ये अच्छी साबित होती है। तब तक जो है वो फीमेल को कोई मेंस्ट्रुएशन यानी एवोल्यूशन वगैरह और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होती। याद रहे कितना? 6 मंथ तक। इसके बाद हम बैरियर्स मेथड की तरफ चलते हैं। बैरियर मेथड कौन सा है? जिसमें फिजिकल यानी कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, केमिकल की अगर हम बात करते हैं फोम, जेलीज, टैबलेट्स एंड इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में कौन सी आती है? जैसे कि मल्टी रोड एंड कॉपर ट्री इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। हार्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसमें ऑरल पिल्स,
इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, कंबाइन ऑरल पिल्स, एसीपी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स जिसमें प्रोजेस्टिन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, कंबाइन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स एंड सबडर्मल इम्प्लांट। सबडर्मल इम्प्लांट हम उसको कहते हैं, इसकी पिक्चर्स आप देख ले, ये इसकी पिक्चर जो है वो आगे आएगी, आप जो है वो फिर इसको देख ले। इसके बाद हमारे पास आती है सर्जिकल। सर्जिकल में हमने क्या कहा, ट्यूब लाइगेशन। ट्यूब लाइगेशन किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं कि फ़र्ज़ करें ये फीमेल की जो है वो हम कहते हैं कि तो अगर हम फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट बात करते हैं, जैसे कि अगर हम ये बनाते हैं कि ये जो है वो फेलोपियन ट्यूब हो गया, इन फेलोपियन ट्यूब के बाद जो है ये हमारा जो है वो फंडस वाला एरिया हो गया, नीचे जो है वो सर्विक्स हो गया, और इसके बाद जो है वो ये एरिया हमारे पास आती है, यानी वेजेना वाली एरिया हो गई। तो ट्यूबल लाइगेशन हम कहाँ करवाते हैं, इस एरिया के अंदर हम ट्यूब लाइगेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स वगैरह है वो यहाँ से फिर जो है वो आगे की तरफ नहीं आती। तो इसको हम कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में होता ये है कि जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के बाद जो है वो, यानी अगर हम कुछ इसको इस तरह से बनाते हैं कि ये जो है वो टेस्टिस हो गई, टेस्टिस के बाद जो है वो इसके बाद जाती है वास्ट डिफरेंस, एंड ये इसी तरफ जो है वो चल रही होती है, एंड ये जो है वो हमारा यूरिनरी वाला सिस्टम एरिया है। तो वास्ट डिफरेंस हम कहते हैं कि वेजिक्टोमी, वेजिक्टोमी इस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है वो ऑपरेट करवाते हैं, तो जिसकी वजह से जो स्पर्म है ये टेस्टिस से जो है वो ऊपर की तरफ नहीं चलती, तो जिसकी वजह से जो है स्पर्म जो है वो रिटेन रहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है कि अप टू सम टाइम के लिए स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर रहती है, इसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है, इसमें आता है कि लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड। तो उसमें हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 90% नो चांस ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी, आफ्टर एक्सक्लूसिव feeding 50% reliable, during breastfeeding prolactin increase and FSH and LH not release। तो ये जो है वो प्रोलैक्टिन इसलिए रिलीज होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन वो हार्मोन्स है जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं, एंड FSH हो गया, एंड LH जो है ये ओवुलेशन के अंदर काम करती है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड नॉट कम कॉल्ड लैक्टेशन एमिनोरिया। तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या एवोल्यूशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से इसको हम लैक्टेशन एमिनोरिया कहते हैं। नो FSH एंड LH, नो एवोल्यूशन, नो प्रेगनेंसी। अब ये इसकी क्या है एडवांटेज है, एडवांटेज में आता है कि हाई इम्यूनिटी पावर ऑफ बेबी, गुड हेल्थ एंड IQ लेवल ऑफ बेबी, रिक्वायर्ड नो मेडिकल सुपरविजन, नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, गुड फॉर एरियाज वियर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, एंड एक्सेप्टेंस मेथड फॉर दोज कपल्स हु कांट। तो ये जो है इसके एडवांटेज है, और ये इसके जो है वो डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद विड्रॉल की अगर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसके लिए जो है वो रिक्वायर्ड नो मेडिकल सुपरविजन, नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, इट इज़ बेटर देन यूजिंग एनीथिंग। यानी ये जो है वो उससे बेहतर है कि आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, विड्रॉ करें। गुड फॉर एरिया वियर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पर उस एरिया के लिए बेहतर है जहाँ पर कोई फैमिली सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं होती। एंड एक्सेप्टेंस मेथड फॉर दूस कपल who cannot use any contraceptive used to the religious belief। अब ये उन कपल के लिए रिलायबल है जो कपल ये बिलीव करते हैं कि ये कंट्रासेप्टिव्स वगैरह जो है वो हमारे रिलीजन के अंदर नहीं है, तो उनके लिए जो है वो मोस्ट रिलायबल है। इसके साथ साथ अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज इफ़ द मैन डज नॉट सेपरेट इन टाइम एंड इवन वन ड्रॉप ऑफ सीमन इज डिपॉजिट इनसाइड। देखो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये उस कपल्स के लिए रिलायबल नहीं है कि जो मेन वो होते हैं कि अगर वो टाइम पर विड्रॉ ना करे और सीमन का यानी जो स्पर्म का एक कतरा भी अंदर जाता है तो इसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी रिटेन हो सकती है। द मैन नीड अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और इसमें जो है वो मेल को हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिंस इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेक्स एक्ट द कपल कैन नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द इंटरकोर्स। और ये वही बात कर रही है कि इसकी वजह से जो है जो कपल्स है इसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हो सकती है और वो जो है वो मुकम्मल प्लेजर नहीं ले सकते। द
डियर सम टाइम इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्टेबल, और ये जो है वो अप टू सम पॉइंट ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस हमने क्या कहा? एब्सटिनेंस हम कहते हैं परहेज को। एब्सटिनेंस मीन्स नो सेक्चुअल इंटरकोर्स। एब्सटिनेंस इज व्हेन पार्टनर डोंट engage in sexual intercourse, only 100% मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। देखो एब्सटेंस का क्या मतलब है? एब्सटेंस का मतलब ये है कि एक कपल्स है और वो जो है वो उनका अपने ऊपर जो है वो इतना कंट्रोल है कि वो अपने एक दूसरे के साथ तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाते। और ये वो तरीका है कि 100% जो है वो रिलायबल है। इसके एडवांटेज बहुत है और डिसएडवांटेज कोई नहीं है। अब उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो है वो हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, कौन से हम डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझे कि अगर आपको जो है वो फैमिली प्लानिंग करनी है तो एब्सटेनेंस जो है ये 100% रिलायबल एक मेथड है जिससे आपको जो है वो प्रेगनेंसी रिटेन नहीं हो सकती। अ होल ईयर कंट्रोल और अवॉइड कैन यूजलेस बाय द वन सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द अनसेफ पीरियड। अगर फ़र्ज करें आप जो है वो पूरे साल क्या करते हैं? परहेज करते हैं, लेकिन कोई ऐसा लम्हा आ गया और आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और वो पीरियड जो है वो ओवोल्यूशन का पीरियड हो और आपने उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये आपके पूरे साल की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर जाएगी और प्रेगनेंसी रिटेन हो जाएगी। फिर इसके अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो बेटर देन नथिंग, नो मेडिकल सुपरविजन, नो एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड, यानी कोई पैसों की जो है वो इसके ऊपर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल फॉर रिलीजियस पर्पस, और अगर जो बंदा जो है वो ज़्यादा रिलीजियस है तो उसके लिए क्या है? रिलायबल है, यानी एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। डिसएडवांटेज क्या करते हैं? नो हाईली रिलायबल। क्यों? क्योंकि अगर हाईली रिलायबल उनके लिए नहीं है कि जो पर्सन जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो है वो कपल्स है, हम हमारे जो है वो आपस में रिलेशनशिप हो, आपस में जो है वो सेक्सुअल इंटर कोर्स वगैरह हो, तो उनके लिए रिलायबल नहीं है। कंप्लीट एब्सटिनेंस फॉर 12 मंथ, और इसमें क्या होता है कि आपने जो है वो साल के 12 महीने परहेज करना होगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। जो मेल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अ होल ईयर कंट्रोल और अवॉइड कैन बिकम यूजलेस बाय वन सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द अनसेफ पीरियड। इसी सेम एज इट इज़, ये क्या हो गया? सेम एज इट इज़ यही जुमला हो गया जो कि जिसके ऊपर मैंने आपके साथ जो है वो बात की। सेफ पीरियड। देयर आर सर्टेन डेज इन द मंथली साइकिल ऑफ अ वुमेन व्हेन देयर इज नो फ्री फीमेल एक्स इन द वुमेन बॉडी। देखो फीमेल की जो, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसके कुछ फेजेस होती है। इंशाल्लाह मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी हम बात करेंगे। फेजेस होती है तो उसमें एक फेज ऐसा होता है जिसको हम एवोल्यूशन फेज कहते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फॉलिक्यूलर फेज आती है, मुख्तलिफ फेजेस इसमें होती है। कोई एक फेज ऐसा होता है जिसमें कोई जो है वो एक जो है वो मेच्योर नहीं होता, एंड इसके अलावा जो है वो कोई एवोल्यूशन फेज नहीं होती, कोई फॉलिक्यूलर यानी जो एग्स है जिसको हम ओवम कहते हैं वो जो है वो फिलिपियन ट्यूब के अंदर नहीं होती, तो वो पीरियड क्या होता है? फीमेल के लिए सेव होता है। उस टाइम आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन डेज इन द मंथली साइकिल ऑफ अ वुमेन व्हेन देयर इज नो फ्री फीमेल एग्स इन द वुमेन बॉडी। दिस मीन्स इट हैज़ ईदर नॉट बीन रिलीज फ्रॉम द ओवरी और इट वॉज रिलीज बट डाइड। अब ये कौन सा फेज है? ये वो फेज होते हैं कि जब वुमेन की जो बॉडी है उसमें कोई एग्स मौजूद नहीं होते। एग्स से मुराद ये है कि कोई ओवम मौजूद नहीं होती, या ओवम जो है वो आ चुकी होती है फिलिपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन कुछ उसके ऊपर ऐसे वक्त गुजर चुका होता है जिसकी वजह से मैक्रोफेज ने जो है वो उसको एंगल्फ कर दिया है। तो ड्यूरिंग दीज egless days a woman cannot be pregnant, not suitable for the woman who does not have regular period, not suitable for the woman who does not have रेगुलर पीरियड। लेकिन देखो ये हम इसका मतलब ये है कि इरेगुलर पीरियड, ये जो वर्ड आया है रेगुलर, इसको हम कहते हैं इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर फीमेल के लिए जिसको रेगुलर मेंस्ट्रुअल यानी मेंसेस होती है उसके लिए रिलायबल है, लेकिन वो फीमेल जिसको इरेगुलर मेंसेस होती है उसके लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर मेंसेस वाली फीमेल होती है उसके अंदर ये वीक डिफरेंट होती है, और इरेगुलर जो पीरियड्स वाली फीमेल होती है उसके अंदर ये पीरियड जो है वो इरेगुलर होती है। रिक्वायर्ड सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग द हाईली अनसेफ पीरियड, लाइफ ऑफ स्पर्म। देखो अब इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए ना
क्योंकि इन सेफ पीरियड में आपने देखा होगा कि कुछ डेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपसे कहेंगे कि इस फेज़ में आपने जो है वो इस पीरियड में आपने बिल्कुल भी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जो है वो उस वीक से 2 या 3 दिन पहले आपको क्या करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर देंगे। क्योंकि परस करें अगर आपका जो सेफ पीरियड है वो 9 से शुरू होता है एंड आपका जो है वो 14 तक रहता है, तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं कि आपको जो है वो 7 पे जो है वो आपको रोक देंगे और आपको कहेंगे कि आपने जो है वो 16 या 17 तक जो है वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने जो है वो 7वें तारीख पर या 8वें तारीख पर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म की लाइफ कितनी है, 72 हार्स है, 3 दिन तक है। अगर उस 3 दिन में ओवा रिलीज हो गई तो क्या होगा, स्पर्म और इसके अलावा जो ओवम है इसकी मिलाप हो जाएगी, और जब इसकी मिलाप हो जाएगी तो आप जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत अहम चीज़ है, आपने जो है वो इस चीज़ को देखना है। अब हाउ टू कैलकुलेट सेफ पीरियड, आपने सेफ पीरियड को किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके भी हमारे पास जो है वो कुछ तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। देयर आर टोटल 3 मेथड टू फाइंड आउट द सेफ पीरियड। कैलेंडर मेथड, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे क्योंकि इसमें आगे जो है वो एक सिंपल आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा वो है। दूसरा है बेजल बॉडी टेम्परेचर। बेजल बॉडी टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, देखो बेजल बॉडी टेम्परेचर ये ज़्यादा जो है वो उन ख़वातीन के लिए रिलायबल होता है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती। इसमें होता क्या है कि एक फ़ीमेल जो है वो 3 महीने तक अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर रही होती है। अब किस तरह से, क्योंकि ड्यूरिंग एवोल्यूशन फेज होता क्या है कि जो फीमेल की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है तो इस फीमेल को डॉक्टर कहती है कि आपने उस टाइम को, यानी आपका जो एवोल्यूशन वाला पीरियड, जो वीक है, जो हफ्ता है, आपने उसको देखना है कि कौन सा ऐसा हफ्ता है जिसमें आपकी एवोल्यूशन होती है एंड आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। तो टोटल 3 महीनों तक डॉक्टर क्या कहता है कि इस मरीज़ को जो है वो 3 मंथ तक जो है वो इस मरीज़ को कहता है कि आपने जो है वो इसको देखना है। तो फिर चौथे महीने डॉक्टर इसको क्या कहती है कि आपका अगर इसकी मेंसेस जो है वो याद रहे, अगर इसकी मेंसेस रेगुलर है तो डॉक्टर इसको कहती है कि ये वीक जो है वो आपने क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और बाकी जो वीक्स है इसमें आपने जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं बेसिल बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद आता है हमारे पास सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन। सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं, ड्यूरिंग एवोल्यूशन, देखो एवोल्यूशन से पहले जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत थिक होती है, लेकिन ड्यूरिंग एवोल्यूशन फेज क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है ये जो है वो बहुत थिन हो जाती है। तो उस टाइम फीमेल जो है, डॉक्टर फीमेल को कहती है कि आपने जो है वो इस फेज को देखना है, जब आपकी म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस है, जब वो थिक हो जाए तो दैट्स मीन कि यही टाइम है आपके बॉडी में एवोल्यूशन की। तो ये जो है वो उन ख़वातीन के लिए भी ज़्यादा रिलायबल होती है जिन ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी रिटेन नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग के प्रेगनेंसी को किस तरह से हम जो है वो थ्रू कंट्रासेप्टिव्स एंड थ्रू नेचुरल मेथड के ज़रिए हम किस तरह से जो है वो प्रेगनेंसी रिटेन करने से बचाए। फ्रॉम दीज यूज़ एनी टू, इफ़ फीमेल इज़ एजुकेटेड यूज़ कैलेंडर एंड बेसिल मेटाबॉलिक, इफ़ फीमेल इज़ नॉट एजुकेटेड यूज़ कैलेंडर एंड सर्वाइकल। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे जो है मेरी यहाँ से थोड़ी गलती हो गई मेरे से, क्योंकि जो बेसिल मेटाबॉलिक रेट है ये हम उन फीमेल के लिए यूज़ करते हैं जो कि एजुकेटेड होती है, और बाकी ये हो गया और ये हम यूज़ करते हैं जो कि अनएजुकेटेड फीमेल्स होती है। अच्छा, ये है हमारे पास वो नेचुरल मेथड जिसमें हम म्यूकस की बात करते हैं, एंड ये वो मेथड है जिसको हम कैलेंडर वाला हिसाब लेते हैं। अब देखो ये जो पीरियड्स है, इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में जो है वो मेंसेस हो गए। देखो ये पीरियड कौन सा है, मेंसेस हो गए। कुछ को जो है वो 5 में रुक जाती है, किसी का 6 में रुक जाती है, तो मोस्ट कॉमनली जो है वो ये हो गई। ये जो फेस है ये फर्टिलिटी वाला फेस है। असल में जो आपकी जो फीमेल की फर्टिलिटी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 9 से या 8 से स्टार्ट होती है और ये रहती है 14 से 15 तक जो है वो ये रहती है, यानी ये वीक है। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर उसको कहता है कि आपने करना क्या है कि आपने जो है वो 7 से ही आपने
स्टॉप कर देना है। एंड टिल 18 टू 19 या 17 टू 18 तक आपने जो है वो बिल्कुल स्टॉप ही रहना है। ये इसलिए क्योंकि हमने पीछे आपको कहा कि स्पर्म की लाइफ स्टाइल जो है लाइफ कितनी हो सकती है, 72 हार्स, 3 दिन तक हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर ये स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर यानी जो फिलिपियन ट्यूब के अंदर था और एग्स आ गया, तो इन दोनों के आपस में जो है वो मिलाप हो सकती है, और इसके बाद ये जो फेज़ है इसमें आप जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर रिदम मेथड, तो ये भी जो है वो हमारे पास वही चीज़ हो गई जिसकी हमने अब आपसे बात की है। अब ये जो है हमारे पास ये भी वही आ रही है, कैलेंडर मेथड हो गया। बेसिल बॉडी टेम्परेचर, इसकी भी हमने बात की कि मॉर्निंग टाइम, और ये जो है वो बेसिल बॉडी टेम्परेचर है। ये जो है वो सर्वाइकल म्यूकस वगैरह है, इसकी हमने बात की कि अगर जो है वो ज़्यादा थिन हो जाए तो दैट्स मीन कि आपको जो है वो उसके चांसेस जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट 1 था। इसके अलावा अब ये जो स्लाइड है इसके ऊपर हम पार्ट 2 पर बात करेंगे इंशाल्लाह।